नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। चलिए आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम होगा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को ही क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का सबसे मेन हिस्सा दिमाग होता है। तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन हिस्सा क्या होता है? दिमाग होता है। और दिमाग हमारे बॉडी का सबसे मेन भाग होता है। तो जो दिमाग होता है हमारे बॉडी का सबसे मेन भाग होता है। तो कह रहे होगा कि दिमाग की रक्षा देने का कार्य कौन करता है? तो क्रेनियल नामक हड्डी करता है। दिमाग को रक्षा देने का कार्य कौन करता है? तो क्रेनियल नामक हड्डी। अब देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं मेरा दिमाग है और दिमाग के ऊपर एक हड्डी पाया जाता है जिसका नाम होता है क्रेनियल। जिसका नाम होता है क्रेनियल। यानी कि हम कहते हैं कि सर के ऊपर जो हड्डी है इस हड्डी को क्या कहते हैं? क्रेनियल नामक हड्डी कहते हैं। क्रेनियल 8 हड्डियों का एक ग्रुप होता है। जो ज्वाइंट होता है उसे फाइबर ज्वाइंट कहते हैं, जो बहुत ही मजबूत होता है। जो क्रेनियल नामक हड्डी होता है वो 8 हड्डियों का एक ग्रुप होता है। जैसे हम ये अक्सर हम इस पढ़ते आ रहे हैं छोटे से कि छोटे बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो 206 हड्डियां पाई जाती है। आगे से बाकी हड्डियां कहाँ गए? तो जो 206 हड्डियां है उसी का ही क्या होता है? वो भाग होता है 300। जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो सब आपस में क्या होते हैं? हड्डियां ज्वाइंट होते जाते हैं, जिसके वजह से 206 हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि क्रेनियल हड्डी 8 हड्डियों का क्या होता है? एक ग्रुप होता है। 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आपस में हड्डियां क्या होती है? जुड़ते जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है? वो हड्डी आपस में टूट जाता है। अक्सर आप नवजात शिशु को देखिएगा, यहाँ पर सर पर दबाएंगे, वहाँ पर दबना शुरू हो जाता है। और इसलिए दबता है क्योंकि हड्डियाँ आपस में जुटी हुई नहीं होती है। और जैसी हड्डियाँ आपस में जुट जाती है तो दबना बंद हो जाता है। तो जो हड्डी आपस में जुटी उसे क्या कहते हैं? फाइबर ज्वाइंट कहते हैं। जो फाइबर ज्वाइंट होता है बहुत ही मजबूत होता है। दिमाग का एक पतली झिल्ली सपोर्ट करती है, इसे क्या कहते हैं? मेनिंजाइट कहते हैं। तो दिमाग के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? मेनिंजाइट कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन जो होता है एक झिल्ली में है। उस झिल्ली का नाम क्या होता है? मेनिंजाइट नामक झिल्ली होता है। आगे चलते मेरे बाबू, क्रेनियल के अंदर मेनिंजाइट नामक थैले में हमारा दिमाग होता है। हमारे दिमाग का वजन 1350 ग्राम से लेकर 1400 तक होता है। हमारा दिमाग का वजन 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। यदि हमारे सर पर चोट लगा तो क्रेनियल नामक हड्डी क्या करती है? उसे बर्दाश्त कर लेती है। यदि हमारे सर पर चोट लगता है तो क्रेनियल नामक हड्डी क्या करती है? उसे बर्दाश्त कर लेता है। यदि चोट क्रेनियल के अंदर तक चला जाएगा, मेनिंजाइट तक चला जाएगा, तो वहां से बचना नामुमकिन हो जाता है। आगे चलते मेरे बाबू, दिमाग तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जिसे हम न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। हमारा जो ब्रेन यानी दिमाग होता है तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कोशिका कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है। जो न्यूरॉन कोशिका होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है। जय हिंद।